तंदूरी अंडा। एक घर में एक बेटा अपने बाप से, बापू बापू अब मान लो तुम बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप। तुम्हें याद है एक बार फूड कॉन्टेस्ट हुआ था और मैंने कहा था कि मैं भी भाग लूंगा, लेकिन तुमने मुझे जाने नहीं दिया। उस दिन ये कहकर कि गाड़ी पंक्चर हो गई, मुझसे पंक्चर लगवाया। आज उसी सीन को दोबारा दोहराते हैं बापू। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस बापू बापू कहते रहो। जरा मन लगा कर करना बापू, बस मेरे पास यही एक मौका है। उसके पिताजी मान गए। तब राहुल फोन लेकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। तब राहुल के पिताजी गंगू बापू 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 यूं कहने लगे, लेकिन राहुल उनकी ओर गौर ना करते हुए यहाँ वहाँ टहलने लगा। गंगू बापू बापू यूं कहने लगा। राहुल हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, मैं कोई बहरा नहीं हूँ। तब गंगू ने खींचकर एक थप्पड़ मारा और कहने लगा, क्या बाप से ही तू जबान लड़ाता है? तब राहुल, अरे बापू मारते क्यों हो? वो तो बस मैं एनिमल फिल्म देखकर आया था तो मैंने सोचा जरा एक्टिंग ही कर लेंगे, बस सॉरी बापू। तब गंगू, वो सब ठीक है पर ये बता तेरी परेशानी क्या है? तब राहुल, बापू मैं एक बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ पर एक आप हो जो हमेशा मुझे डिस्करेज करते रहते हो, ये कहकर कि भाई खाना पकाना तो औरतों का काम है। लेकिन अब एक मौका मिला है, अपने गांव में ही बेस्ट शेफ का कंपटीशन का आयोजन किया है, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। प्लीज बापू मुझे परमिशन दो। तब गंगू, देखो बेटा तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया ये सब क्या ये खाना बनाने के लिए? कल मेरे दोस्त रिश्तेदार सगे संबंधी सब ये पूछेंगे कि तुम्हारा बेटा करता क्या है, तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? क्या मैं उन्हें ये बताऊं कि वो बावर्ची है? जरा सोचो इसमें मेरी कितनी बदनामी होगी। तब राहुल, बापू खाना बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इस दुनिया में अगर कोई ऐसी नौकरी है जिसका कोई रिटायरमेंट नहीं है वो सिर्फ खाना बनाना है। बापू प्लीज बापू मुझे शेफ बनने का बड़ा शौक है, मुझे परमिशन दे दो ना बापू। तब गंगू, ठीक है बेटा मैं तुम्हारी परेशानी से तंग आ गया हूँ इसीलिए मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे अगर तुम इस कंपटीशन में जीते तभी तुम शेफ बनने के लिए आगे जा सकते हो, वरना मेरे दोस्त ने कहा है तुम्हें एक फॉरेन कंपनी में नौकरी दिला देगा, तुम्हें वही नौकरी करना पड़ेगा। तब राहुल खुश होकर उछलने लगा। इस तरह राहुल उस गांव में सबसे बड़े होटल में आयोजित होने वाले फूड कंपटीशन में भाग लेने लगा। वहां पर सेलिब्रिटी शेफ विज्जू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हुए शेफ प्रतियोगियों से, मुझे यकीन है कि आप सब मुझे जानते हैं, मेरे साथ होटल में शेफ का काम करने का मौका आप सब में से किसी एक को ही मिलेगा। तनख्वाह महीने के 3 लाख रुपए होंगे। ये सुनकर सब खुश हुए। तब विज्जू, देखिए आप सबको यूं खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, पहले ये तो जान लो कि आप लोगों को बनाना क्या है। तब सबको एक अंडा दिखाते हुए, आप सब ये अंडा देख रहे हैं, इसे बगैर लहसुन प्याज मसाले के सिर्फ नमक और मिर्ची के साथ एक बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन बनाना होगा। जो बढ़िया बनाएगा उसे मेरे होटल में मेरे साथ नौकरी करने का मौका मिलेगा। सब ये सोचकर परेशान होने लगे सिर्फ एक अंडे का बगैर टमाटर प्याज लहसुन और मसाले के क्या बनाएं और कैसे बनाएं। सब उस अंडे के साथ कई किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। लेकिन राहुल समझ गया कि उसे करना क्या है। उसने कई अंडे लिए, उन्हें उबाला, फिर एक सीख लेकर उन अंडों को उस सीख में घुसेड़ा, फिर वहां रखे ग्रिल में उन अंडों को ग्रिल करने लगा। इस तरह उसने तंदूरी अंडे बनाए। विज्जू ने सबके व्यंजन खाया। आखिर में उसने राहुल का बनाया हुआ तंदूरी अंडा खाया। उसे तंदूरी अंडा बहुत पसंद आया। उसने राहुल को विनर घोषित किया। विज्जू ने राहुल को प्राइज मनी के साथ साथ बढ़िया सी नौकरी भी दी। राहुल के प्राइज मनी जीतने पर और अच्छी नौकरी लगने पर राहुल के पिताजी गंगू बहुत खुश हुए।